जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पाते हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला मनाया जाता है? मथुरा, हरिद्वार, त्रिशूर या फिर कानपुर? तो आपको पता होना चाहिए कि कुंभ जो है कितनी जगहों पर लगता है। तो भारत में 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। यहां पर जो राइट आंसर होगा ये हरिद्वार हो जाएगा। लेकिन आप कमेंट में बताएंगे कि 4 कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कुंभ मेला लगता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 56? तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो जब उच्च न्यायालय की बात होगी तो अनुच्छेद कितना होगा? 226 होगा। उच्च न्यायालय की बात होगी तो अनुच्छेद 226 होगा। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय की बात होगी तो अनुच्छेद 32 लगाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? JRD टाटा, JP नारायण, KC न्योगी, MN राय? बताएंगे आप कि 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था। तो 1950 में सर्वोदय योजना का जो मसौदा है तैयार किया था किसने? तो JP नारायण ने। किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा JP नारायण। चौथा प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, JP कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू? तो बताना है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? सीमा सुरक्षा बल, सिख लाइट इन्फेंट्री, भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड? तो बताना है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो नारा है, क्या? तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें। वहां पर हम सारी PDF आपको प्रोवाइड करवाते हैं और आपके एग्जाम से पहले जो टेलीग्राम है चैनल, उस पर हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो वहां पर आपको ज्वाइन होकर के रहना है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थ के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए कौन सा अधिकारी है? पुलिस, जिला कलेक्टर, न्यायाधीश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो जिला कलेक्टर होगा। क्या होगा? तो सार्वजनिक। क्या होगा? तो सार्वजनिक। याद रखेंगे, जिला कलेक्टर याद रखना है, गलती नहीं करना है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन और दीव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। याद रखना है। आठवां प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? 1992, 1980, 1988 या फिर 1999? इसका जो राइट आंसर होगा 1980 में। कब? तो भारत ने किस वर्ष महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 1980 में। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा नापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री या फिर 37 डिग्री? तो आपको बताना है कि नैदानिक थर्मामीटर द्वारा नापे जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना है। सही उत्तर जिसने भी इसका फोर्थ ऑप्शन यानी कि 37 डिग्री का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है?
तो ग्राम पंचायत का सामान्य जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, सभी को पता है। आसान प्रश्न है, गलती नहीं करना है। 11 नंबर प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन ने मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया था। 91 नंबर का संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन। तो किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया था? तो 15% तक सीमित कर दिया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 91वां संविधान संशोधन था, याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा कहां घटित हुई थी? हैदराबाद, भोपाल, पटना या फिर नागपुर? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में औद्योगिक आपदा कहां घटित हुई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा भोपाल में। कहां पर? तो राइट आंसर होगा भोपाल। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? प्राकृतिक रेशम, कालीज, कपास, जूट या फिर अरंडी? तो कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो जूट होगा। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा जूट। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो रतौंधी रोग सभी को पता है विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। बी से क्या होता है? तो बी से क्या होगा? तो बेरी बेरी। सी से स्कर्वी। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका कहेंगे या प्रस्तावना कहेंगे? क्या कहेंगे? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका कहेंगे या प्रस्तावना कहेंगे? केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? तो केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। पूछा जाए कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन था। कौन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको कमेंट में बताना है कि 3 शब्द कौन कौन से थे जो संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार जो है संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगर आपको पता नहीं है तो इसको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? अंतरराज्य संगरोध, बीमा, जनगणना या फिर पुलिस? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में, आपको आसान शब्दों में कहें तो राज्य सूची में इसमें से कौन शामिल है? राज्य सूची का जो विषय है इनमें से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका पुलिस जो है, पुलिस की बात करेंगे तो ये राज्य सूची में आता है। किसमें? तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये 245 से 255 की बात करेंगे तो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? मैकाले, हेनरी डेरोजियो, डलहौजी, जोनाथन डंकन? तो 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो मैकाले ने। किसने? तो मैकाले ने। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? राइट आंसर इसका जो होने वाला है ये 10% होगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? तो 10%। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे? तो निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी है कौन? तो विनोबा भावे। कौन? तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर होगा। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता रोग होता है? विटामिन B2, B3, B6, B12? तो किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता रोग हो जाता है? क्या? तो रक्ताल्पता रोग हो जाता है। राइट आंसर इसका होगा B12। क्या होगा? तो B12 सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 343A, 39, 48 या फिर 44? तो बताना है आपको
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? राइट आंसर जो इसका होने वाला है ये क्या होगा, तो 48 ए होगा। क्या, तो 48 ए इसका राइट आंसर होगा। एक निब्बल में कितने विट्स होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8? तो एक निबल में कितने विट्स होते हैं, तो एक निबल में विट्स होते हैं 4। कितने, तो एक निबल में 4 विट्स होते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। निजी रक्षा का अधिकार कौन सी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है? आत्मनियंत्रण, आत्मसंचलन, आत्मसम्मान, आत्मपरीक्षण। तो निजी रक्षा का अधिकार कौन सी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है? राइट आंसर जो इसका होने वाला है क्या होगा, तो परिरक्षण होगा। क्या, तो आत्म परिरक्षण होगा। निजी रक्षा का अधिकार कौन सी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है? तो आत्म परिरक्षण होगा। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहां हुआ था? देहरादून, गंगटोक, नैनीताल, शिमला। तो ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहां हुआ था? सही उत्तर इसका होगा देहरादून में। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम को लागू किया गया? 14, 11, 10 या फिर 16? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? राइट आंसर जो इसका होने वाला है क्या होगा, तो 2011 में। कब? तो 2011 में। अगला है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रूस से था? शाहजहां, बहादुर शाह, हुमायूं या फिर जहांगीर? तो शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रूस से था? तो राइट आंसर होगा जहांगीर। क्या होगा, तो शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रूस से था? तो जहांगीर का था। दहेज हत्या का अपराध बताने के लिए महिला की मृत्यु रिक्त स्थान दिया हुआ के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों की बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। विवाह के 5 वर्ष, विवाह के 2 वर्ष, विवाह के 1 वर्ष या विवाह के 7 वर्ष? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दहेज हत्या का अपराध बताने के लिए जब दहेज हत्या का अपराध बताया जाएगा तो यहां पर पूछा गया है कि महिला की जो मृत्यु है के भीतर जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थिति की बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए, यानी कि 7 वर्ष पहले, यानी कि 7 वर्ष ना हुआ हो। कितना? तो 7 वर्ष के भीतर होना चाहिए। अगला है, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जल, जीवनशाला, झील, महासागर, घास स्थल। तो प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा घास स्थल। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा घास स्थल। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना रिक्त स्थान दिया हुआ है तक बढ़ाया जा सकता है 250, 20,000, 25,000, 30,000। तो आपको जो सही उत्तर होगा ये 25,000 होगा। क्या होगा, तो 25,000 होगा। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? रंध्र, कोशिका द्रव, नाभिक या फिर कोशिका झिल्ली? राइट आंसर इसका होगा नाभिक कहेंगे। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो नाभिक कहा जाता है। फेसबुक पर शो देखने के लिए इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? क्रीमियो, फेसट्यूब, फेसएप, फेसबुक वॉच? सही उत्तर इसका होगा क्या, तो फेसबुक वॉच होगा। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो फेसबुक वॉच। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? 1981, 82, 83 या फिर 84? तो भारत में निर्यात आयात बैंक की जो स्थापना हुई ये कब हुई? तो 1982 में। कब? तो 1982 में। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह? तो बताना है कि क्या बताना है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की बात करेंगे इसका राइट आंसर होगा कांडला है। क्या है? तो कांडला बंदरगाह है। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कांडला बंदरगाह होगा। भारतीय संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 2010, 1984, 1996, 2015? तो भारतीय संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर इसका होने वाला है क्या, तो 1900 कब? तो 96 में। भारतीय संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1996 में।
भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1951 में। अगला है 1498 में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो पहला यूरोपीय था पुर्तगाली। कौन था? तो पुर्तगाली था। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो पत्ता को। किसको? तो पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? पत्ता को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? महंगाई भत्ता, भोजन भत्ता, समयपूरी भत्ता या फिर नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नियोक्ता। क्या होगा? तो नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? गैंडा, भालू, शेर या फिर हिरण। तो पता है शेर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो शेर। दोस्तों आज केवल 41 प्रश्नों के ही हमने शामिल किया था। आगे के प्रश्न हम कल की वीडियो में लेंगे, तो कमेंट में बताइए कि 41 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।